जानते के साथ साथ मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला। जिला कानपुर रामपुर का रहने वाला गजराजगंज से है। गजराजगंज से है। दोस्तों, मेरा 7 प्राणी का परिवार था। 7 प्राणी का परिवार था। मेरे पिताजी बंसीलाल, माँ रामकली, 2 भाई सौतेले, 1 बहन राजेश और रोहित, बहन प्रीति, और मेरे चाचा है जिनका नाम शेर कुंजीलाल है, जिनकी कानपुर में स्टील की कंपनी है। लेकिन दोस्तों, ये मेरा सगा परिवार नहीं है। ये मेरा सगा परिवार नहीं है। मैं 10 साल की उम्र में कानपुर में रो रहा था, बिलख रहा था। सहारा देने वाला कोई नहीं। बंसीलाल की नजर मुझ पर पड़ी। बंसीलाल तरस खाकर मुझे अपने घर लाए। मेरी परवरिश किया, पाल पोस कर सियाना किया। जब मैं सियाना हो गया तो मेरी आदत गलत हो गई। गलत लोगों के साथ पढ़ने को जस मेरी आदत गलत हो गई। कैसे? अय्यासबाजी करने लगा, तेरा सफीम का धंधा करने लगा और रंडी कोठी पे जाकर मुजरा सुनने लगा। बराबर सुनता था, लड़ाई झगड़ा मारपीट खून खराबा, ये पेशा बन गया था। मैं कोठी पे बैठ कर मुजरा सुन रहा था। मेरे पिताजी बंसीलाल कोठी पे पहुंच गए। मुझे देखा, मेरे पिताजी ने खींच के मेरे गाल पे तमाचा मारा। मैं कुछ नहीं बोला। पिताजी युवाकर घर चले आए। घर आ गए उसी दिन जामगढ़ का रहने वाला राजा रमवा अपनी बेटी का रिश्ता लेकर मेरे घर आ गया। घर में सबसे बड़ा था। सोचा मेरी मंगनी होगी, मेरी शादी होगी। लेकिन मेरे पिताजी बंसीलाल मेरे हरकत को देखते हुए मेरे भाई राजेश की मंगनी करा दिए। मैं कुछ नहीं बोला। रात होने का इंतजार किया। रात हुई, घर से भाग निकला। घर से भाग निकला। भागने पर जरा सफीर का धंधा शुरू कर दिया। जरा सफीर का जब धंधा शुरू कर दिया तो पुलिस वालों को पता नहीं कैसे सूचना मिली, ये गजराजगंज जरा सफीर का धंधा करता है। तो पुलिस ने मेरा पीछा किया। मैं पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। पुलिस दूसरे रास्ते से, मैं दूसरे रास्ते से भागा जा रहा था। और जिस रास्ते से भागा जा रहा था उसी रास्ते में जामगढ़ का रहने वाला राजा रमवा वो आ रहा था। मुझे देखा, मुझे पकड़ लिया। गजराज कहाँ भाग रहे हो? बताओ बताओ, कहाँ भाग रहे हो? जाने दो, बताने का समय नहीं, क्योंकि मेरे पीछे पुलिस लगी है। आराम ज्यादा छोड़ा नहीं। जैसे भागने की कोशिश किया, पुलिस वालों ने मुझे दबोच लिया। मैं जेल गया। जेल में रहते रहते 1-2 साल बीत गया तो हमारी जेलर से अच्छी खासी दोस्ती हो गई। क्योंकि जेलर जब भी आता था मेरा ही हाल पूछता था, तुम कैसे हो गजराज? तो मैंने दिन कहा, साहब मेरी बात सुनिए, आइए मेरे पास। जब मेरे पास जेलर साहब आए, मैंने कहा, जेलर साहब 2 दिन मुझे छुट्टी दीजिए, 2 दिन मुझे छुट्टी दीजिए। मैं 2 दिन बाद आऊंगा तो तुम्हें 10 लाख रुपया दूंगा। जेलर समझदार था, मुझे 12 बजेगा जेलर ने छोड़ दिया। जेलर ने छोड़ दिया। मैं अपने घर पहुंचा। क्या देखा? बरामदे में पिताजी और माँ जी सो रहे थे। पहले तिजोरी चाबी तकिया के नीचे से निकाला और उठाया, पिताजी को साफ कर दिया।
तिजोरी भी साफ कर दिया। माँ ने शोर मचाने की कोशिश किया, माँ को भी मौत के घाट उतार दिया। जेल गया, जेल में 10 लाख रुपया जेलर को दिया। जेलर ने 1 हफ्ते बाद मुझे फिर छोड़ दिया। 1 हफ्ते बाद जेलर मुझे फिर छोड़ दिया तो कहाँ पहुंचा? जामगढ़। वो राजा रमो कोजस में जेल गया था। बहुत बड़ी कपड़ा की मिल थी साले के पास। कपड़ा की मिल में मैंने आग लगा दिया। उसके बाद उसके घर पहुंचा, उसकी तिजोरी साफ कर दिया, खाया गासा, बोटी बोटी काट डाला। उसकी बीवी को मारना चाहा, लेकिन उसकी बीवी बच गई। चल गया। आप तक ये नहीं जान पाया, खून खराबा, मर्डर, कत्ल जितना हुआ, कौन किया कौन नहीं किया, ये किसी को खबर नहीं है। आज मैं रहता हूँ, क्या पुलिस वाले जुटते हैं, मुझे जैसे गधा पीटते हैं साले। चौकीदार है, चौकीदार है, अगर वो मिल जाए ना उसको पकड़ उसकी जान ले लो। आज फिर मेरा साहब आ गए। और सब बढ़िया है, अपन बतावा। बढ़िया है कि बढ़िया है? हाँ हाँ बढ़िया। साहेब ये गजराज हमेशा करे कोनो ऐठन उठन के बीमारी पकड़ रही का? का करबा, हम खुद परेशान हो गई लेकिन कुछ समझ में नहीं आवत है तनी के ऊपर पेट भैया तब। हाँ साहब आज क्या बात है, आप यहाँ पर कैसे आए हुए हैं? आए हैं आज गजराज की रिहाई है। गजराज की रिहाई बा? हाँ। धन्य हो पहलवान साहब, तुमसे जोड़ा लमोटा ले भाई हम। अरे ओ तेरा ही इंतजार है कमीने, तो अचानक कच्चा चबा जाऊंगा। तो मिलकर मुझे बहुत तंग करता है, खाने पीने के नहीं पूछता है। क्या खावे? बाधी मुर्गा खावे? बाधी मुर्गा खाया जाता है, कहीं मुर्गा होता है बाधी। अगले जन्म में हम बहुत कुछ बिगाड़े नहीं का भाई। हराम जाते जब मिलता है मेरे पर तो क्रोध करता है। हमको परेशान करा था जबरदस्ती, कहूँ पानी मंगाऊंगा, कहूँ कुछ मंगाऊंगा, कहूँ परेशान बस। जेलर साहब आए हैं। हाँ जेलर साहब हमारे साथ में आई हैं, लेडीज हैं क्या? मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। ठीक है तुझे बताऊंगा, बात बताऊंगा। साहब जय हिंद। साहब आपका आशीर्वाद है, बस एकदम मस्त हूँ आपके जेल में साहब। आज हमारी रिहाई हो गई यार। क्या आज मेरी रिहाई हो गई? ये तुम्हारा गहना उतरेगा मेरे शरीर से। आज तुम्हारी पिरवाई हो गई साहब। पिरवाई? रिहाई हो गई साहब। आप न होते तो मैं अपने मकसद में कामयाब न होता। आज मेरी रिहाई हो गई है, आप चिंता मत करिए, आपसे मुलाकात करता रहूंगा। अब आज के बाद आपकी पुलिस हमें नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि मैं हरदम भेष बदलता रहूंगा। हाँ, चल उतारे गाछ को। जा तो रहे हो, मगर इस जसवंत दोस्त को भूलना नहीं। साहब आप ही वजह से मेरा मकसद पूरा हुआ है, मैं कैसे आपको भूलूंगा। खोल रहा कि धक्का मार रहा है? अब बता देखा जात को अपने थाने गवाने, लेकिन इतना
ध्यान रखे, अब हम छोट पड़त रही तो जा रही है बराबर। लेकिन इतना ध्यान रखे कि अपने इस दोस्त पदई चौकीदार को कभी मत भूलना। नहीं चौकीदार यही नहीं, मैं तुझे ऊपर भी नहीं भूलूंगा। देखा अब तू बाहर जाता है, हाँ। बाहर जाबा तू हमारा ख्याल रखा। मेरा टिकट कटा दिया है, हाँ? बाहर जा रहा हूँ। तुझे कैसे पता मैं बाहर जा रहा हूँ? जेल से बाहर जा रहे हो ना? हाँ। जेल से बाहर जा रहे हो आप। उससे क्या बात है, वो खतरनाक आदमी है। कहा बताई? साहब का मुंह देखता हूँ। हाँ। साहब का मुंह देखता हूँ। साहब का मुंह देख नहीं तो साहब का मुंह देखता हूँ। अगर हम कमर पर समझा पोरावत गाय मारा बराबर गाय है तो क्या सारे मिलेगा तो तुझसे मिलूंगा मैं। चलो ठीक है जनाब, जात रहे हो, हिस्से में याद रखना। हिस्सा बराबर पहुंचाता रहूंगा। हमारा हिस्सा पाँच से याद रखे। तुमका बड़ी ही गली देव था। साहेब से बात कर रहा था चौकीदार। अरे कहा बताई ऐसा ऐसा साले जेल में मुजरिम आ जाए थी भोसड़ी वाले, परेशान हो जाए थी। साहेब आइए हम लोग चलते हैं गश्त में। ठीक है चलो। तो चले साहब।